क्या हमास की बात करना 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट पाने की गारंटी है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बताएंगे आपको। इस मुद्दे पर बात करने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ राजीव जेटली साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया साहब हैं, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं शोएब जमई साहब, आप चेयरमैन हैं इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत में 45 सेकंड अब अपने पैनलिस्ट को देते हैं। शोएब जमई साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, एक जो बड़ा पॉलिटिकल वर्ग है वो लगातार जब बात कर रहा है हमास की, गाजा की, सीज फायर की, तो ये माना जा रहा है कि 24 में मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश है। नहीं, मुझे लगता है कि एक वर्ग है सिर्फ जिनकी सुई अभी तक हमास पे अटकी हुई। कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है कि इजरायली बम्बार्डमेंट में अब तक 3000 से ज़्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं, 7000 से ज़्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे और महिलाओं की संख्या है। तो ऐसी स्थिति में इजराइल को एक वार क्रिमिनल घोषित करना चाहिए। इजराइल की जो ये आतंकवादी जो गतिविधियाँ, इस पर रोक लगनी चाहिए। बात तो इस पर होनी चाहिए। अब तो वो दौर गुजर गया, हमास को लोगों ने कंडेम भी कर दिया, पूरे देश में हो गया सारी चीज़ें। अब वो सुई कम से कम आगे बढ़े और इस देश के प्रधानमंत्री से हम अपेक्षा करते हैं कि बहुत कड़े शब्दों में इजराइल के इस बर्बरता को जो वो इजराइल, ग्रेटर इजराइल के नाम पर कर रहा है, उसको रोक लगनी चाहिए, इस पर कंडेमनेशन होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि इसमें कोई यहां से राजनीतिक तुष्टिकरण नहीं है। फिलिस्तीन के साथ भारत वर्षों से खड़ा था और हमेशा खड़ा रहना चाहिए। अनुराग भदौरिया साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि तुष्टिकरण के लिए तो मानवता तक के खिलाफ लोग चले जाते हैं सियासी फायदे के लिए। क्या जो विपक्ष है वो तुष्टिकरण के चलते मानवता के खिलाफ जा रहा है इजराइल हमास के मुद्दे पर? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में शायद कह रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीति करती है। विपक्ष तो विकास की बात कर रही है, विपक्ष तो ये कह रहा है कि हमारे देश के मुद्दों पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है। विपक्ष तो ये कहता है कि जिस तरह से मणिपुर में हमारे लोगों के साथ अन्याय हुआ, हमारी बेटियों के साथ अन्याय हुआ, तब ये मीडिया और ये लोग कहाँ थे। आज 20-20 दिन तक वो पूरा का पूरा चैनल में सारा दिन दो देशों के झगड़े के बारे में बात होती है। लेकिन मणिपुर में हमारी बेटियों के साथ अन्याय हुआ, तब कितने दिन तक वहाँ पे मीडिया के लोग थे? जब बेटियां यहाँ पे घसीटी जा रही थी पार्लियामेंट के 500 मीटर के सामने, तब ये क्या हो गया था भारतीय जनता पार्टी को? तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कह रहे थे कि ये नफरत की राजनीति पर विश्वास रखती है। हम लोग तो विकास की राजनीति करते हैं। हमने तब भी बोला था, अब भी बोल रहे थे, भाई देखो, आप आतंकवाद के साथ कोई भी नहीं है और ना कोई हो सकता है, लेकिन उसके नाम पर जिस तरह की राजनीति हो रही है ठीक नहीं है। ठीक है, जिस तरह से आप राजीव जेटली साहब, भदौरिया जाऊंगा आपके पास। राजीव जेटली साहब, आपने सुना अनुराग भदौरिया को, वो कह रहे हैं कि दरअसल में ये तो भारतीय जनता पार्टी का ही पॉलिटिकल डीएनए है। अगर ये लड़ाई इजराइल और हमास की ना होती, मतलब धर्म के आधार पे ना होती, एक तरफ क्रिश्चियन यहूदी होते और दूसरी तरफ क्रिश्चियन होते, तो इनमें से कोई भी राजनीतिक पार्टी इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं थी। दुनिया के अंदर आतंकवाद अलग अलग रूप में देखा जाता है। कभी हमने नहीं देखा हमारे देश के अंदर धर्म के आधार पर उनके पक्ष में चंदा मांगा जाए, उनके लिए नारे लगाए जाएँ, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना जाए और एक संदेश दिया जाए कि सब लोग एकजुट हो जाए। और जिस तरीके के सोशल मीडिया में और राजनीतिक दलों की स्टेटमेंट आ रही है, वो अपने आप पे दर्शा देती है कि इस देश के अंदर रहते हुए भी इस देश से ज़्यादा अगर धर्म के आधार पर किसी भी देश के अंदर उनका साथ दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं तुष्टिकरण की राजनीति तो है ही। पाकिस्तान ने बार बार भारत के ऊपर अटैक करा। ठीक है, जेटली साहब आऊंगा आपके पास। जीडी बख्शी साहब, हमास को मुजाहिदीन बताना, हमास को देशभक्त बताना, हमास को जमीन के लिए लड़ने वाले योद्धा बताना, इस तरीके के आतंकी संगठन की तुलना करना कि जैसे भारत में आज़ादी के नायक 1947 से पहले लड़ रहे थे, ठीक उसी तरीके से हमास आज काम कर रहा है, क्या ये जस्टिफाइड है या ये सब कुछ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते हो रहा है? देखिए साहब, बड़े दुख की बात है कि कोई भी अरब मुल्क फिलिस्तीनियों के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं। जो ताकतवर मिलिटरली स्ट्रॉन्ग मुल्क हैं अरब वर्ल्ड के, इजिप्ट, सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन इत्यादि, कोई युद्ध में कूदने को तैयार नहीं। हाँ साहब, रुदाली बन के चैं चैं करके पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि जो हमास है वो पूरी दुनिया की इस्लामिक वर्ल्ड को आग लगाना चाहती है, इस्लामिक स्ट्रीट को, अरब स्ट्रीट को आग में लगाना चाहती है। और लड़ने वाले कौन हैं उनके लिए? एक हमास, एक वहाँ हिजबुल्लाह, एक
हाउटी। ठीक है, अब इनकी क्या ताकत है साहब, क्या ठीक है। औकात है? बख्शी साहब मैं आऊंगा आपके पास। इजराइल से अनुराग लड़ने भदौरिया की, ये तो केवल जो भारतीय फिलिस्तीनियों को पिटवा रहे हैं। बख्शी सर आऊंगा आपके पास। अनुराग भदौरिया, जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है गंभीर सवाल के साथ, वो विपक्ष पर लगा रही है, खासकर कांग्रेस पार्टी पर। वो कह रही है कि देखिए जो CWC का रेजोल्यूशन आया उसमें हमास को आतंकी तक नहीं कहा। सोनिया गांधी का जो आर्टिकल छपा है, जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है, उसमें भी हमास को आतंकी नहीं बताया जा रहा है। ये सब कुछ चुनाव के मद्देनजर हो रहा है। वो हमास जो 7 तारीख को निर्दोषों की जान लेता है, उसको आतंकी कहने में क्या डर है? देखिए, मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी को बहुत चिंता है इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े की। क्या अपने देश के लोगों की चिंता नहीं थी? जब मणिपुर में अपनी बेटियों के साथ अन्याय हो रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी ने क्या इतनी तेजी से बात उठाई थी? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पे थी? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने क्या किया? और क्या देश की अफसोस की बात से मैं कह रहा हूँ, क्या देश की मीडिया इतनी तेजी से 20-20 दिन तक वहाँ पड़ी थी? एक एक वक्त की, एक एक समय की रिपोर्ट दिखा रही थी। इसी तरह से जब हमारे पार्लियामेंट के सामने जब हमारे देश की बेटियां जो मेडल जीत के आई थी, उनके साथ अन्याय हो रहा था, तो क्या पल पल की घटना दिखाई गई थी? तो ये जो माहौल बनाता है भारतीय जनता पार्टी, ये हमेशा से इस तरह की एक नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने की बात करती है। देखिए, झगड़ा 2 दोषों के बीच में है। कोई हमास को आतंकवादी घटना का कोई सपोर्ट नहीं करता, पूरे वर्ल्ड में क्या, हिंदुस्तान में क्या, कोई सपोर्ट नहीं करता। भदौरिया साहब, लेकिन झगड़ा फिलिस्तीन भदौरिया और साहब, इजराइल का है। भदौरिया अब साहब, उस देखिए फिलिस्तीन इजराइल आतंक को के कौन झगड़े में- सपोर्ट कर रहा है और कौन मेरी सपोर्ट बात नहीं कर रहा है, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। आप ही से पूछ रहा हूं। शफीकुर रहमान बर्क का एक बयान था पुराना तालिबान के संदर्भ में, जिसमें वो कह रहे थे कि तालिबान तो आजादी के हीरो हैं अफगानिस्तान में। सुमैया राणा जो कह रही हैं कि हमास आतंकी है ही नहीं, ये तो मजहबी मुहिम है जो आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी की वो नेता हैं। कौन आतंक को जस्टिफाई कर रहा है? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मुझे लगता है कि आपको भी इतनी चिंता क्यों हो रही है? देश की चिंता नहीं है क्या? देश में डेंगू से लोगों की मौतें हो रही लगातार, पता है आपको? एक एक गांव में 30-30, 25-25 लोगों की किस तरह से हालत है, कभी आपने देखा? क्या इसमें इतनी तेज चर्चा हो रही है? क्या आपने 4 बजे की डिबेट में कभी रखा कि डेंगू में तो हमारे अपने खून के लोग मर रहे हैं ना? ठीक है, डेंगू में चले, हॉस्पिटल में चले जाइए, बेड नहीं मिल रहा, बेड आपका वैलिड पॉइंट इस उम्मीद के साथ कि समाजवादी पार्टी के नेता भी इजराइल और हमास के संघर्ष पर कुछ नहीं कहेंगे, और आपकी ये नसीहत इंडिया गठबंधन के जो बाकी राजनीतिक दल हैं उन पर भी लागू होगी। सोनिया गांधी को भी फिर लेख लिखने की जरूरत ना पड़ती, बेहतर होता वो भी डेंगू पर ही लिखती तो ज्यादा बेहतर होता, जनहित का मुद्दा था। लेकिन राजीव जेटली, ये जस्टिफिकेशन है या वैलिड मुद्दा है जिसको अनुराग भदौरिया उठा रहे हैं और आप मुद्दे को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं? राजीव जेटली, नहीं, जो अनुराग भाई मुद्दा उठा रहे हैं वो इनका व्यक्तिगत मुद्दा है, लेकिन जो पार्टी का मुद्दा है वो सुमैया ने भी उठा दिया, शफीकुर रहमान बर्क ने भी उठा दिया है। दोनों ने अपनी पार्टी की लाइन बता दी, क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट हैं वो, और दूसरी भी उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। दोनों ने इस बात को, देखिए, एक तो बोल रहे हैं कि हमास को पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए थी, और दूसरे बोल रहे हैं कि हमास एक टेररिस्ट आउटफिट नहीं है। तो इससे कम से कम एक बात तो स्पष्ट हो गई कि इनका स्टैंड हमास को लेकर के वही है जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कोट किया कि वर्किंग कमेटी के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने कहा, नहीं कहा कि हमास एक टेररिस्ट आउटफिट है। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो जाती है, देश के लोग परेशान, उसकी बात कर लो। अरे तो मैंने थोड़ी बोला है, आप ही के सांसद बोल रहे हैं ना, आपके सांसद को डेंगू का मच्छर, आपके सांसद को डेंगू के मच्छर से डर नहीं लगता। आपके सांसद को अगर डर लगता है तो दूर बैठे यहूदियों से लगता है, दूर बैठे उन लोगों से लगता है जो हमास के साथ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपका सांसद को डेंगू से डर नहीं, तो आपको किस बात का डर है? बताइए। बारे में चिंता नहीं है? अरे थोड़ा मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, आपको तकलीफ हो रही है ना, आप ही की पार्टी के नेता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो भी सोच रहे होंगे ये अनुराग भदौरिया जी कौन सी बातें कर रहे हैं। भाई हमारे को अखिलेश यादव जी ने तो बताया नहीं था कि डेंगू के ऊपर बात करनी है। अखिलेश यादव जी तो कह रहे थे अनुराग भदौरिया जी, ठीक है, इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते। अनुराग भदौरिया जी प्लीज सुन लीजिए, भदौरिया साहब सुन लीजिए, आपने कह ली सर, मेरे ऊपर बोल दे, आपने 3 बार डेंगू सुना दिया सर, हो गई आपकी पार्टी की लाइन तो नहीं बदल जाएगी ना? प्लीज अनुराग भदौरिया सुन लीजिए, राजीव जेटली को कंप्लीट करने दीजिए, मैं आऊंगा। अखिलेश यादव जी की सोच तो नहीं बदल जाएगी ना? आपके नेता जो चाहते हैं वो बोलना बंद तो नहीं कर देंगे। होती है ये देश के लिए चिंता की बात। केवल राजीव जेटली कंप्लीट कर ले, फिर बाकी। अनुराग भाई ये बीच में नहीं, बोलिए जेटली साहब बोलिए।
नहीं, मैं एक ही बात, देखिए, मैं अनुराग जी की मजबूरी है, इन्हें मालूम है कि मेरी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, मुझे किसी तरीके से आधा घंटा निकालना है, बचते बचाते डेंगू पे जाना है, नाली पे जाना है, नाले पे जाना है, लेकिन उस मुद्दे पे नहीं जाना जिस मुद्दे के चलते हमारे देश का मुसलमान हमारे देश की नीति, विदेश नीति के साथ ना होते हुए अगर वो किसी टेररिस्ट आउटफिट के साथ खड़ा है तो इसमें एक क्लियर संदेश तो जाता है कि पार्टी चाहती है कि यहां पर मुस्लिम तुष्टीकरण किया जाए, और मुस्लिम तुष्टीकरण के सबूत एक नहीं, बार बार अलग अलग नेता देते हुए नजर आ रहे हैं। वो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी में अगर आप देखें केरला के अंदर जिस तरीके के हालात पैदा हुए, अरे भाई चंदा किसके लिए किया जा रहा है इकट्ठा, बताइए। हमारे देश के अंदर जो कश्मीरी पंडित विस्थापित जम्मू कश्मीर से हुए, कभी आपने देखा उनके लिए चंदा इकट्ठे किए गए? ठीक है, मैं आऊंगा जेटली जी आपके पास। शोएब जमाई, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं? दूर बैठे दो देश जो आपस में सवाल भी है, देखिए, उन आतंकवादियों के चंदा किया जा रहा है। अगर अनुराग भदौरिया के मुताबिक इजराइल को लेकर कुछ लोगों के पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, हमदर्दी है, तो हमास के लिए भी तो एक बड़े तबके में हमदर्दी नजर आ रही है। केरल की अलग अलग तस्वीरें हमने देखी हैं, हमने देखा है कि एएमयू में किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, एक के बाद एक बयान, नेताओं के बयान हम सुन रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर के बयान हम सुन रहे हैं जो हमास को जस्टिफाई कर रहे हैं, जो इजराइल पर एक शब्द बोलने से परहेज कर रहे हैं। और इसके बीच सोनिया गांधी का जो आर्टिकल है जिसमें वो कह रही हैं कि इजराइल बदला ले रहा है, वो ये नहीं बता रही हैं कि अगर कोई आतंकी हमला करता है तो उसका बदला क्यों ना ले इजराइल। शोएब जमाई, क्या ये सब कुछ वोट के लिए नहीं हो रहा? सबसे पहले मैं राजीव जी के एक सवाल का जवाब दे दूं, उसके बाद आपके जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि चंदा कश्मीरी पंडितों के लिए क्यों नहीं होता है। भाई, कश्मीरी पंडित आए थे हमारे शाहीन बाग आंदोलन के दौरान, और जब हमारी मुलाकात हुई उनसे तो उन्होंने कहा कि जो कश्मीरी पंडितों के लिए जो चंदा जमा किया गया था उनके विस्थापन के लिए, जम्मू के बीजेपी के नेताओं ने उसको हड़प कर लिया। ये कश्मीरी पंडितों से ज़रूर पूछिएगा कि उनका चंदा जो जमा किया गया था वो क्यों हड़प कर लिया। अब मैं जवाब आपको देता हूँ। देखिए साहब, यहाँ बात हमास और इजराइल की नहीं है। क्या प्रधानमंत्री जी हमास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे? क्या आंतरिक मुद्दे यहाँ से अनदेखी कर दिए जाएंगे? क्या अब लोकसभा चुनाव में हमास का मुद्दा चलेगा? ये मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। और हमास नहीं है, ये फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई है। मानिए ना मानिए, ये एक धार्मिक लड़ाई है। इजराइल उसको ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है, पूरे हमास, पूरे वेस्ट बैंक को कब्जा करना चाहता है। और कौन नहीं जानता कि हमास को शुरुआती फंडिंग करने वाला ही इजराइल था, क्योंकि उसको पीएलओ को कमजोर करना। आज जो नहीं, मैं आप करेक्ट कीजिएगा मुझे, ये लड़ाई फिलिस्तीन की है या हमास की है? ये पीएलओ या फतेह की लड़ाई है या हमास आतंकी संगठन की लड़ाई है? ये लड़ाई जो है वो इजराइल की सिविलियंस के खिलाफ है। इजराइल के मिनिस्टर और वहां के जो यहाँ से डिफेंस के लोग हैं, वो साफ तौर पर आर्मी के लोगों ने यहाँ से वेस्टर्न मीडिया में जाके कहा कि हम नहीं सुनिए, हम हमास को नहीं मार रहे हैं। फिलिस्तीन की चुनी हुई सरकार और इजराइल की सरकार के बीच की लड़ाई है, या फिलिस्तीन के एक आतंकी संगठन हमास जिसका फतह से कोई लेना देना नहीं है, पीएलओ से कोई लेना देना नहीं है, उसकी इजराइल से लड़ाई। इस बात को सब जानते हैं कि वेस्ट बैंक में जो यहाँ से फिलिस्तीनियों को रिप्रेजेंट करता है वो पीएलओ करता है, गाजा में जो फिलिस्तीनियों को रिप्रेजेंट करता है वो हमास करता है, डेमोक्रेटिक तरीके से। और भारत सरकार ने अब तक हमास को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया। भारत सरकार ने तो इजराइल को भी आतंकी घोषित नहीं किया। शोएब जमाई क्यों कह रहे हैं समर्थन करते हैं? शोएब जमाई क्यों कह रहे हैं कि इजराइल गलत कर रहा है? समर्थन करते हैं। भारत सरकार ने तो नहीं दिया ना सर्टिफिकेट ऐसा कोई कि इजराइल की आलोचना करेंगे। शोएब जमाई, शोएब जमाई किस कैपेसिटी में इजराइल की आलोचना कर रहे हैं और हमास को जस्टिफाई कर रहे हैं? सवाल करेंगे, आप क्यों नहीं करेंगे? तो यहाँ भारत सरकार का लॉजिक लागू नहीं होगा शोएब जमाई के लिए? देखिए, मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं। आप बताइए, क्या 3000 बच्चों के मारे जाने का समर्थन कोई नहीं करता? करते हैं क्या? कोई नहीं करता। तो इजराइल आतंकवादी है, कहिए ना। ऐसे ही बोलिए ना कि 7 तारीख को हमास आतंकवादी है की आलोचना मैं करता हूं, करिए ना, बोलिए आप। और बताइए, क्या भारत सरकार हमास को आतंकवादी घोषित करती है? नहीं करती ना। अगर तो ये सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछिए, शोएब जमाई से मत पूछिए। आप भी एक बात बोलिए, मुसलमानों को यहाँ पे लेके आते हैं, कहते हैं हमास को बोलिए ना आतंकवादी, और भारत सरकार खुद उसको आतंकवादी नहीं घोषित करती है। सर, ये डबल नहीं चलेगा। आप मुसलमानों को बेवकूफ समझते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजीव जेटली से पूछिए ना कि उनकी जो सरकार है, उनकी पार्टी की सरकार है, क्या हमास को आतंकवादी घोषित करती है क्या? 3 बार बोलेंगे, उसके बाद भी मैं अपना सवाल आपसे पूछूंगा। पूछिए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने सरकार है, मुसलमानों के नाम 7 तारीख को हमास के हमले को शोएब जमाई जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? करके सुनिए, इजराइल आतंकवादी देश है और रहेगा। राजीव जेटली समझ मेरे सवाल का जवाब को नहीं देना चाह रहे हैं शोएब जमाई। पूरी दुनिया उसको आतंकवादी मानती है। राजीव जेटली क्रिमिनल घोषित करना चाहिए, वार क्रिमिनल। हाँ बताइए, आप ये देखिए, राजीव जेटली बताइए, हमास आतंकवादी मैं जवाब दे रहा हूं आपको, संगठन सरकार की नजर में है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, बताइए। हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल दे रहा हूँ जवाब। सुनिए दे रहा हूँ। अरे मैं दे रहा हूँ ना जवाब, सुनिए तो सही, सुनिए।
अभी तक जितनी भी देर की हमने डिबेट करी दीक्षित जी, ना आपने अपने आप को हिंदू बताया ना मैंने अपने आप को हिंदू बताया। मैं भारत की बात कर रहा हूं। शोएब जमाई ने आते ही अपने आप को मुसलमान बताया और मुस्लिम। मैंने सबसे पहली शुरुआत मैं भी भारत की बात कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा था ना, इस देश मैं भारत सरकार के उस रुख की बात कर रहा हूं के आधार पर दूसरे देशों के बीच में नहीं घोषित बिल्कुल करते, सुनिए मेरी बात, लेकिन रोज पूरी बात को सुनिए। भारत सरकार की बात कर रहा हूं, भारत सरकार की ही बात कर रहा हूं। भारत सरकार ने कहा है, भारत सरकार की बड़ी स्पष्ट नीति है कि हम फिलिस्तीन के अंदर शांति चाहते हैं। भारत सरकार की स्पष्ट नीति है। लेकिन जहां भारत मैं आपसे कह रहा हूं, हमास को आतंकवादी घोषित अरे मेरी बात सुनिए ना, आप किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? हमास की लड़ाई लड़ रहे हैं क्या मुझसे? आप मुझसे हमास की लड़ाई लड़ना चाहते हैं क्या? आप मुझसे हमास की लड़ाई लड़ना चाहते हैं? भले ये भारतवासियों का कसूर है, ये भारतवासियों का कसूर है। अगर हमास ने पैराग्लाइडिंग से इजराइल के ऊपर अटैक किया तो क्या भारत के इशारे पे किया या इजराइल उनको बम मार रहा है? भारत के कहने पे मार रहा है। लेकिन आप लोगों ने मुसलमान होने के नाते इस देश को पीछे छोड़ करके हमास एक टेररिस्ट आउटफिट के साथ खड़ा होने। ठीक है, ठीक है। जीडी बख्शी साहब, जीडी बख्शी साहब, जीडी बख्शी साहब, आता हूं अनुराग भदौरिया आपके पास आता हूं। जीडी बख्शी साहब, सोनिया गांधी देश की वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जो आर्टिकल लिखा वो आपने भी पढ़ा होगा, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़ा कर रही है कि हमास को एक तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की वहां पर झलक देखने को मिली है, जैसे 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद देखने को मिली थी। ये बीजेपी का एलिगेशन है। क्या आपको लगता है कि जब देश के एक सीनियर लीडर आर्टिकल लिखें तो उनको दोनों पक्षों का जिक्र बराबरी से करना चाहिए था, तो ज्यादा बेहतर होता? देखिए, बात ऐसी है कि भारत खुद आतंकवाद का विक्टिम रहा है पिछले 30 सालों से। मतलब 80,000 से ज़्यादा भारतीय नागरिक, सोल्जर, सिटीजन्स हमारे जो हैं वो बलि चढ़ गए हैं आतंकवाद की वेदी पे। तो ऐसी हालात में हमको बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा कि हम आतंकवाद के बारे में जो कहीं और होता है क्या कहते हैं। आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए कि सोनिया गांधी जी की जब सरकार थी तो 26/11 के बाद उन्होंने क्या किया पाकिस्तान का? सिवाय डोजियर पे डोजियर भेजे, वहां पे कहानियां, उन्होंने बोला साहब आप कहानियां गढ़ रहे हैं। कोई एयर स्ट्राइक, कोई अटैक, उस वक्त के एयर चीफ फारी होमी मेजर साहब ने कहा था आप आदेश दीजिए, हम जमींदोज कर देंगे वो जगह जहां से ये अटैक हुआ है, हम एलईटी के हेडक्वार्टरों को तबाह कर देंगे। आदेश ही नहीं दिया। नहीं, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि हिंदुस्तान के ही एक फालतू लोग हैं जो आए, जब आए, जहां आए मार दे। ठीक है, बड़ा गंभीर उम्मीद करते हैं कि बाकी देश भी हमारे मापदंड पे चले। नहीं, मुझे भी कह लेने दीजिए, क्योंकि मैं बड़े ध्यान से सबको सुन रहा था कि मैं कह रहा हूं कि जब भारत के लोग मारे जाएं तो कोई बात नहीं साहब, हम नहीं रिएक्ट करेंगे, हम तो गांधीगिरी पे आ जाएंगे, हम दूसरी गाल आगे करेंगे। और जब दूसरे देश अपने नागरिकों को बचाते हैं तो हाय हाय क्यों बचा रहे हैं। ठीक है, आप करें ये जस्टिफिकेशन गलत है। अनुराग भदौरिया, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे और मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि देखिए कख नहीं किया। हमास के साथ जो खुलकर अब तक सामने आए हैं वो हिजबुल्लाह है जो आतंकी संगठन है, अल कासिम है जो आतंकी संगठन है, वो मुस्लिम देश हैं जिन पर आरोप लग रहा है कि वो हमास की फंडिंग कर रहे हैं ताकि तनाव लगातार बढ़ा रहे और वो लड़ाई धर्म युद्ध के तौर पर देखती रहे। और अगर हम भारत में देखें तो IUML है जो हमास को देशभक्त बता रहा है, सुमैया राणा जो आपकी पार्टी के नेता हैं जो कह रही हैं कि ये तो मजहबी मुहिम है। कौन खड़ा है हमास के साथ सर? देखिए, मुझे लगता है कि मेरे हाथ में कुछ है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो राजीव जेटली जी से सर प्याज, राजीव जेटली देख रहे होंगे, जिसको कहते हैं ना हम रोटी, एक मिनट सुन लीजिए, हाँ देख रहे होंगे। ये आदमी कहता है ना कुछ नहीं होगा तो हम प्याज रोटी ही खा लेंगे, लेकिन राजीव जेटली को बताना पड़ेगा कि प्याज की कीमत क्या है आज देश के अंदर में। ये हमारी असली जरूरत है देश के व्यक्तियों की, जो देश की आवाम है उसे जरूरत है कि इजराइल से लड़ने की बात कर रहे हैं। तो अनुराग भदौरिया बताइए ना सुमैया राणा को कि ना बोलें इस मुद्दे पर, बताइए शफीकुर रहमान बर्क को कि ना बोलें तालिबान के मुद्दे पर, बताइए मुनव्वर राणा को कि ना बोलें तालिबान के मुद्दे पर। अरे मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, वो तो इसी प्याज के अंदर बारूद भरना चाहते हैं। ज्यादा अगर आप ही बोलोगे प्याज को बोलिए भदौरिया बोल रहा हूं, अनुराग भदौरिया जी व्यक्तिगत डिबेट कर रहे हैं, बारे में अपनी पार्टी की नीतियों की डिबेट करेंगे तो मुझे नहीं लगता प्याज क्या भाव मिल रहा है।
मैं ना भी मच्छर पूरी लेके चर्चा आएंगे करूंगा, डेंगू का। इजराइल पे ही बोलूंगा, मैं फिलिस्तीन पे ही बोलूंगा। बस राजीव जेटली प्याज का भाव बता दें, फिर मैं पूरी चर्चा बताऊंगा। खाली इतना बता 25 दें रुपए प्याज क्या भाव किलो बिक रहा है जेटली साहब। सरकारी फिर गाड़ियों में आगे मिल मैं रहा पूरी है। बात बताऊंगा, इजराइल की सरकारी बताऊंगा, गाड़ियों में फिलिस्तीन मिल की रहा है। बताऊंगा। बताइए प्याज क्या लेकिन भाव आपको है? प्याज से क्या मतलब? आपका मतलब तो केवल नहीं, आपकी क्या भाव मिल पार्टी रहा है का प्याज? मतलब तो हमास के साथ है ना। आप बताएं ना, क्या आपकी भाव पार्टी का जनता खरीद मतलब रही तो है? बारूद के साथ है। मैं कहता रहा हूं। अरे आप बताओ ना, मैं भदौरिया अभी जी, जब आपको से बता आप रहा हूं, बैठे हैं प्याज ना क्या यहाँ भाव पर। है, बताइए ना। अनुराग जी, आपने जब से बैठे हैं अपनी व्यक्तिगत बातों को करके प्याज क्या भाव अपनी है? पार्टी के असली मुद्दे को नहीं छुपा सकते हैं। आपकी पार्टी अरे की नीति प्याज और आपकी व्यक्तिगत पार्टी बात के नेता नहीं जो है। बता रहे हैं, आज डिबेट तो उसमें प्याज रखी गई है। व्यक्तिगत बात उसका नहीं है। जवाब तो दे दीजिए एक बार। अच्छा, प्याज शफीकुल व्यक्तिगत बात रहमान है। ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? अरे मैं उसका जवाब दूंगा, नहीं, खाली ये प्याज का दोनों दाम ठीक बता कह रहे हैं। दीजिए, अरे क्या भाव नहीं बिक रहा बता है? पा रहे, और चलिए सांसद हैं आप आपके, जवाब तो नहीं दे बता दीजिए पाएंगे। भदौरिया प्याज जी। का दाम नहीं बता रहे। पार्लियामेंट में बिठाया उन लोगों को। आप ठीक है, जवाब तो चलिए। दे दीजिए भदौरिया जी। जेटली साहब, आप देश की सत्ता में हैं। अरे मैं तो बोल रहा हूँ और प्याज का आपका दाम प्याज आपको का किसी भी दाम गाड़ी नहीं में पता है, सरकारी जो ले आम लीजिए जनता 25 रुपए किलो। खरीदती है। लेकिन मैं तो मेरा ये कह रहा हूँ कि व्यक्तिगत प्याज प्याज आपकी नहीं है जरूरत ये। नहीं है ना। आपकी जरूरत तो इस टाइम अरे पे सुन लीजिए मेरी वो बात। वो अरे वो कहाँ मिल हमास रहा है के 25 साथ रुपए जुड़े किलो? मुसलमान हैं। ये 80 रुपए आपकी किलो, जरूरत 100 प्याज रुपए नहीं किलो है। हो प्याज सकता है मिल आपकी रहा है, व्यक्तिगत जरूरत ठीक है, हो। ठीक है, ठीक है, लेकिन माफ आपके कीजिए। नेताओं की जरूरत माफ नहीं है। कीजिए, माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूँ। शोएब बाजार नहीं जा रहे जमाई, हैं। शोएब जमाई, क्या हमास की बात करके, फिलिस्तीन की बात करके, गाजा पट्टी के मुसलमानों की बात करके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में हिंदुस्तान के मुस्लिम वोटर के वोट हासिल कर ले? क्या ये मुद्दा रिलेट करता है शोएब जमाई से? भाई हमास या फिलिस्तीन या इजराइल का मुद्दा 2024 के चुनाव से क्या लेना देना? 2024 का जो यहाँ से इलेक्शन होगा उसमें भारत का जो मुस्लिम वर्ग का जो वोटर है वो उस मुद्दे पर देगा कि हमारे भारत में आंतरिक हमारी कितनी सुरक्षा, मैं सोशल सिक्योरिटी कितना महसूस करता हूँ, मेरे ऊपर कौन यहाँ से खाने पर कौन गाजा लोग हमास से कोई लगाता है, लेना मेरे देना नहीं है कपड़े। देश के मुस्लिम वोटर्स को। देखिए पूरी दुनिया के लोग चाहे वो इजरायली जो यहूदी हैं जो तोरा जुडिज्म को मानते हैं वो विरोध कर रहे हैं अमेरिका में जाकर के सेंट्रल हॉल में जाकर। ठीक है। यहूदी विरोध कर रहे हैं। जायनिस्ट एक अलग है, हम जायनिस्ट के विरोध हैं, यहूदी के विरोध नहीं अगर है। मुसलमान वोट नहीं देगा तो इतनी हाय तौबा क्यों मची हुई है? एक के बाद एक इतने नेताओं के बयान क्यों आ रहे हैं? क्यों फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आप रोक लगा देंगे क्या? कॉन्स्टिट्यूशन क्या हमको अधिकार देता कि नहीं देता? जैसे आपको बोलने का अधिकार है पाकिस्तानी हिंदुओं पे, बांग्लादेश के हिंदुओं पे जब कोई जुल्म होता है आप बोलते कि नहीं बोलते? मुसलमानों पर बोलते कि नहीं बोलते? बोलते। आप बोलिए कि नहीं पाकिस्तान का हिंदू तो वहां का नागरिक हम नहीं बोलेंगे, ठीक तो फिर हम भी नहीं बोलेंगे। लेकिन तो आप यहाँ से बोल सकते हैं दूसरे पे, हम दूसरे नागरिकों पे नहीं बोल सकते। अरे भाई ये क्या, ये तो गजब का डबल स्टैंडर्ड है भाई, ये गजब का डबल स्टैंडर्ड है। यहाँ पर भी परसिक्यूशन होगा मुसलमानों का, हिंदुस्तान की ये परंपरा चाहे जो भी रही है। धर्म के लोग हों, हम बोलेंगे। लेकिन हम हिंदुस्तान की ये परंपरा रही है कि फॉरेन पॉलिसीज पर जो सरकार की लाइन होती है वही लाइन पूरा देश आगे रखता है, जो इस बार देखने को नहीं मिल रही है। इसके बाद बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कुछ लोगों के जहन में पहले क्या है, मजहब या मुल्क?